पूरी दुनिया के साथ भारत पहले ही कोविड-19 के कहर से जूझ रहा है। अब बंगाल की खाड़ी से आ रहे सुपर साइक्लोन अम्फन का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि इससे बचने के लिए युद्ध स्तर से तैयारी की जा रही है, लेकिन इसका क्या नुकसान हो सकता है, फिलहाल इसका अंदेशा ही लगाया जा सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्व तटीय सभी राज्य एक नई आफत से निपटने में जुट गए हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से इन राज्यों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। जानकारों के मुताबिक ये तूफान 2 दशक पहले ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान जैसा ही खतरनाक लग रहा है। ये कहा जा सकता है कि 1999 के बाद जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जो कि 250 किलोमीटर या उससे ज्यादा की हवा चली थी, उसके अनुरूप यह एक सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि सुपर साइक्लोन के अनुरूप तैयारी करनी होगी। हालात को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इससे प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए एनडीआरएफ की करीब 40 टीमों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही मछुआरों को अगले 3-4 दिन समुद्र में न जाने को कह दिया गया है। ये जरूर है कि जब लैंडफॉल होगा तो इसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लैंडफॉल के समय भी जब बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है, साउथ 24 परगना जिले के आसपास लैंडफॉल होगी। सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा हो सकती है। ओडिशा सरकार तटीय इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल ने भी तटीय जिलों के अधिकारियों को राहत और बचाव के लिए तैयार रहने को कहा है। बुधवार को इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने एनडीटीवी से कहा है कि सुपर साइक्लोन अम्फन का लैंडफॉल बुधवार को दोपहर से शाम के बीच किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया आइलैंड के बीच होने का पूर्वानुमान है। साफ है, बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के बड़े चक्रवातों से निपटने का इन तटीय राज्यों का जो अनुभव है, वो इस मुसीबत के दौरान इस बार काम आएगा। दिल्ली से विमल मोहन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।